नमस्कार साथियों। बहुत कम समय में परीक्षा की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कैसे करें, यदि आपकी भी यही चिंता है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, बोर्ड एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके जीवन को काफ़ी हद तक बदल देता है। बोर्ड एक युद्ध है, एक रेस है जिसमें सभी दौड़ते हैं और पास भी सब हो जाते हैं। लेकिन असली मज़ा तो तब है जब आप एक अच्छे नंबर से पास हो, ऐसा नंबर जो सबको हैरान कर दे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड में टॉपर कैसे बने, अच्छे नंबर ला करके सबको चौंकाए कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखें। मात्र 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला बात है, टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बना के पढ़ें, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब सोना है। और दूसरी बात है, समय देख कर ना पढ़े बल्कि टारगेट लेकर पढ़े। और तीसरी बात है, रिवीजन। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इनको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि किस में क्या करना है। आपका टाइम टेबल कैसा हो, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर माइंडसेट बैठा लें कि अब आपको पढ़ना है। अब काफ़ी देर हो चुकी है। यदि अब आप पढ़ने नहीं बैठते हैं तो आपका पढ़ाई बेकार है। एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि अब आपको पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है, कोई काम नहीं चलेगा। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और दूसरा चीज़ है कि आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है उसमें आप ज़्यादा समय दें और आसान सब्जेक्ट में कम समय दें। कठिन को ज़्यादा और आसान को कम समय देना है आपको। और तीसरी बात टाइम टेबल में जो ध्यान रखने वाली बात है वो है पोमोडोरो टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक से आपको पढ़ना है। ये क्या होता है? ये बचपन से आप इसको यूज कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। आपके स्कूल में 40 या 45 मिनट पर सब्जेक्ट बदल जाता है, घंटी लग जाती है और टीचर के आने में और जाने में 5 मिनट का समय लगता है। यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो जाएंगे और नए टीचर आएंगे, इसमें इस बीच में आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग पोमोडोरो टेक्निक। कहने का मतलब कि पढ़ाई 40 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक, यही है पोमोडोरो टेक्निक। आपको भी क्या करना है, 40 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट पानी पीना है, टेबल पे चले जाइए, नल पे चले जाइए या कोई एक्सरसाइज कर लीजिए या कोई फॉर्मूला याद कर लीजिए। 5 मिनट रेस्ट, 40 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट रेस्ट, 40 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट, 40 मिनट पढ़ाई। ऐसे करके आपको 2 से 3 घंटा एक शिफ्ट में पढ़ना है। और सबसे अंतिम बात ये कि टाइम टेबल में आपका जो टाइम टेबल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाए, ज़्यादा हार्ड टाइम टेबल नहीं हो जाए आपका। आपको सारी चीज़ों में समय देना है, यानी एक्सरसाइज का भी समय देना है, खाने का समय देना है, नहाने का समय देना है, सब के लिए पूरा समय दें। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप लगभग जो सेल्फ स्टडी है, जिसको सेल्फ स्टडी कहा जाता है, जो घर में बैठ के खुद पढ़ा जाता है, आपका क्लास कोचिंग वगैरह कहीं करते हैं तो उसको छोड़ करके, वो आपका 5 से 6 घंटा हो कम से कम, इससे बहुत ज़्यादा नहीं। 5 से 6 घंटा आपका सेल्फ स्टडी हो, बाकी आप कहीं क्लास करते हैं सो करें। अभी 6 घंटा, आप चाहे तो इसको 7 से 8 घंटा भी कर सकते हैं। तो 24 घंटे में आपको मान के चलिए 7 घंटा पढ़ना है और 2 से 3 घंटा आपका क्लास करने में जा रहा है। तो 7 3 10, अब बाकी जो 14 घंटा बच गया, यानी 12 घंटा लगभग माने हम जो बच गया, तो वो आपको सोना है, स्नान करना है, खाना है, आराम करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी समय निकालना है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, लेकिन दोस्तों से अगर मिलते हैं आप तो काम भर की बातें हो, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो, इसका ध्यान रखें। मोबाइल तो बिल्कुल नहीं चलाना है अभी आपको, मोबाइल से दूरी बना लीजिए आप, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। अब आगे आपका ये कि रोज का टारगेट कैसे पूरा हो, आपको डेली का टारगेट लेके करना है। दूसरा तो यही ना था हम लोगों का कि आपको टारगेट लेकर के पढ़ना है, तो टारगेट आपका डेली का कैसे होगा ये देखिए। सबसे पहले आप जो टारगेट आप लेते हैं डेली, तो उसमें ऑब्जेक्टिव लें। आपको पहले ऑब्जेक्टिव याद करना है हर रोज। आप ये देखें कि हर रोज आप कितना ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। जैसे 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं हर रोज, 2 सब्जेक्ट, एक साइंस के, एक सोशल साइंस के, और दोनों के कम से कम 20 से 30 ऑब्जेक्टिव आपको डेली याद करने हैं। उसके बाद आपको हिंदी, और जो जिनका हिंदी नहीं है, जिनका नॉन हिंदी है, और संस्कृत, इनके लिए भी आपको समय निकालना है, हर रोज निकालना है। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, रूटीन आप ऐसा ही तैयार करेंगे, तो फिर लघु उत्तरीय आपको याद करने हैं कम से कम हर रोज। जो होमवर्क मैं दूंगा डेली आपको इसी चैनल पे, हर रोज जो होमवर्क मैं दूंगा उसमें लगभग 15 से 17 क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय, उतने आपको कर ही लेने हैं किसी भी हाल में। और मैं एग्ज़ाम तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं बुक के, लगभग सभी प्रश्न, यानी जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो सभी, और उनसे भी ज़्यादा, यानी लगभग सभी प्रश्नों को मैं आपको तैयार करा दूंगा होमवर्क दे करके। तो जो मैं होमवर्क दूंगा वो आपको याद करने हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको याद करना है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अंत में याद करेंगे आप, अभी नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी आप छोड़ दें, अभी सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है, और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आपको याद करने हैं। और इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाता है कि मन को आप एकाग्रचित रखें, कंसंट्रेट करें। अभी आप पढ़ने बैठेंगे, आपको मन नहीं लगेगा, मन उब जाएगा, फिर आप सोचेंगे उठ जाते हैं, 2 घंटा बाद बैठ के पढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं करना है आपको। आपको मन लगा करके, ज़बरदस्ती मन को रोक करके अभी पढ़ना है। देखिए, दुनिया में जितने भी काम करते हैं लोग, जो कोई राजमिस्त्री है, कोई किसान है, कोई कुछ है, किसी का दुकान है, हर रोज़ उनको काम करने का मन नहीं होता है, लेकिन घर चलाने के लिए उनको जाना पड़ता है। धीरे धीरे आदत लग जाता है तो उनको मन लग जाता है। वैसे ही जब आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ज़बरदस्ती करके पढ़ेंगे, अपने आप को रोक करके, तो आपका मन फिर पढ़ाई में लग जाएगा। हमेशा आपका ध्यान रहेगा कि हमको तैयारी करना है। और अंतिम बात यह है कि आपका मन एकाग्रचित रहे, आपको चीज़ें याद रहे लंबे समय तक, जल्दी याद हो, तो उसके लिए आपको व्यायाम करना है। व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ आप एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज तो आप शाम में करें ही करें। अब आगे हमको जिन बातों को ध्यान रखनी है हम लोगों को, वह है कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन में आप जब आगे, जैसे कि जो भी चीज़ होमवर्क दिया गया आपको वो उस दिन याद कर लिए, तो फिर याद जब करते करते आगे चले जाएंगे, 2 दिन 3 दिन हो जाएगा, तो पिछले 2 से 3 दिन आपने क्या क्या पढ़ा है एक बार उसको देख ले, उसके बाद नया पढ़ें। हर रोज़ यही करें, पिछले 2-3 दिन का जो भी चीज़ आपने पढ़ा है उसको देखें, उसके बाद आगे की पढ़ाई शुरू करें। यानी कि आपका रिवीजन सुबह सुबह करना है जब आप पढ़ने बैठते हैं। और संडे को तो आपको केवल और केवल रिवीजन करना है पूरे सप्ताह का। देखिए दोस्तों, याद करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपने जिसे याद कर लिया उसको बचा कर रखना भी ज़रूरी है। इसलिए संडे को आपको रिवीजन करना है। और बायो और फिजिक्स का रिवीजन का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो बायो और फिजिक्स है, इसके जो प्रश्न सीधे सीधे लिखे हुए हैं, जो उत्तर लिखे हुए हैं सीधे सीधे, आप तो उसको भी याद कर लें, लेकिन जो इनका चित्र होता है उसका रिवीजन अलग होता है, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो चित्र जो भी हैं बायोलॉजी और फिजिक्स के, उसको छोड़कर जो सीधे सीधे प्रश्न हैं उसको आप याद कर लें। और वो भी कौन, जो मैं डेली आप लोगों को दूंगा, हर रोज़ मैं दूंगा, उन्हीं को आप याद करें। उसके बाद यदि आपको क्षमता है तो उससे ज़्यादा भी आप याद करें।
उसके बाद आता है होमवर्क का बारी। तो आज का होमवर्क आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लें। और आज इसमें किसी में दिक्कत हो इन होमवर्कों में तो आप कल चर्चा करेंगे, मैं कमेंट करेंगे, मैं उसको देख लूँगा और उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर दूँगा। तो हर रोज़ आपको होमवर्क लेना है ईमानदारी से। साथियों, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें, अभी अपनी कॉपी में नोट कर लें, वीडियो रोके और इन प्रश्नों को नोट कर लें।